हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आज हम यहाँ पर क्या टॉपिक करेंगे, हमारा रेफरेंस टैब करेंगे कंप्लीट एक ही वीडियो में। आज हम अपना रेफरेंस टैब को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेफरेंस होता क्या है। तो जो हमारा रेफरेंस टैब होता है, इसमें हम इंडेक्स बनाएंगे अलग अलग तरीके से। इंडेक्स मतलब किसी भी नोटबुक के फ्रंट या लास्ट पेज में जो हम इंडेक्स होते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है, वो चीजें हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर शो करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर टेबल टू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर हमने टेबल बनाना है। इसको आप चाहे तो फर्स्ट पेज पे बना सकते हो या फिर इसको लास्ट पर। तो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले मेथड पे या फिर फर्स्ट में ही बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं इस टेबल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देते हैं। सपोज करो मैंने फर्स्ट पेज पर एक सब्जेक्ट लिखा हिंदी और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके मैंने सेकंड पेज तोड़ लिया। यहाँ पर हमने क्या डाला, साइंस डाला। कंट्रोल एंटर थर्ड पेज डाल देते हैं, यहाँ पर हमने मैथ डाला और ऐसे ही फोर्थ एसएसटी डाला। लास्ट में हम क्या कर लेंगे, खाली छोड़ेंगे जहां पर हम इंडेक्स बनाएंगे। बताया मैंने, जैसे ही आप या तो फर्स्ट में ले सकते हो या फिर लास्ट में। सबसे पहले जो भी इंडेक्स लिया उसको सेलेक्ट करना, होम टैब में जाना और यहाँ से हेडिंग में कन्वर्ट कर देना हर एक मैटर्स को। सेलेक्ट सेकंड हेडिंग 1, सेकंड भी ले सकते हो, थर्ड भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो जितने भी आपने करेक्टर्स लिखे हैं सभी को हेडिंग में कन्वर्ट कर लेना है। डन। अब उसके बाद हमें जहां पर भी इंडेक्स, चाहे वो फर्स्ट पेज में हो या फिर लास्ट पेज में बनाना, वहां पर चले जाना है, पॉइंटर को रख देना है। जैसे ही आप रेफरेंस टैब में जाओगे, यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ स्टाइल मिलेंगे, भाई ये इस मेथड से लो। तो ये सारे आपको स्टाइल दिखा रखे टेबल के, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करनी है, इंसर्ट करनी है टेबल्स को। तो आपने जितने भी लिए हैं पेजों में मैटर लिखा है उतने, इसमें हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 9 ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट लिए हैं। यहाँ से हम स्टाइल ले लेंगे। ये आपको प्रूव करके दिखा रहा है कि आपका जो इंडेक्स है वो कैसे बन के आएगा। तो आप जिस जिस स्टाइल पे क्लिक करोगे उसी स्टाइल में आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, इंडेक्स के स्टाइल दिखाएगा। जिस भी स्टाइल में डालोगे उसी स्टाइल में आपको ये वाला मेथड मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप डॉटेड लाइनें ले सकते हो, जो भी आपको स्टाइल पसंद हो उसके अकॉर्डिंग। डायरेक्ट आपने सिंपली ओके करना है। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही हेडिंग है तो यहाँ पे देखो लिंक भी लग गया। जैसे बुक में तो हम पेज देख के खुद करते हैं, लेकिन पीसी में आपको खुद डायरेक्ट ये लिख के जाएगा। सपोज करो मेरे को मैथ वाले पेज पर जाना है, तो यहाँ से कंट्रोल दबाना है और क्लिक कर देना है, तो डायरेक्ट आपको क्या करेगा, उसी पेज पर ले जाएगा। एड टेक्स्ट में यहाँ पर मिनिमम 3 दिखा रहा था, यहाँ पर अब क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने आप लोगे उसी हिसाब से ये शो करके दिखाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। सेव करना है कि भाई यहाँ पर दिखाए, तो इसको क्या कर लेना, अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेना, यहाँ जाना नीचे सेव टू सेलेक्ट टेबल गैलरी। तो यहाँ पर किसी भी नाम से, सपोज करो मैंने डबल ए के नाम से इसको सेव कर दिया, तो आपको यहाँ पर डबल ए के नाम से आपकी टेबल यहाँ पर क्या करेगी, शो करके दिखाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड टेक्स्ट हो गया। अब अपडेट करते हैं। सपोज करो मैंने इस सब्जेक्ट्स में चेंज करना है, सब्जेक्ट्स के नाम हमें क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो मैंने यहाँ पर मैथ की जगह म्यूजिक डाल दिया। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के नाम को। साइड छोड़ देते हैं और यहाँ पर इसको हिस्ट्री में डाल देते। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या किया, सभी सब्जेक्ट क्या कर लिए, चेंज कर लिए।
लेकिन आप जैसे नीचे देखोगे सेम एज इट इज, ये तो वैसा का वैसा है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? अपडेट टेबल। पेज नंबर करने हैं तो आप पेज नंबर भी कर सकते हो। अपडेट अभी मेरे को क्या करना है? सब्जेक्ट चेंज कर, तो एंटायर टेबल में चेंजमेंट करना है। तो जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे? सब्जेक्ट चेंज होकर आ जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। आपका अगला है इंसर्ट फुटनोट एंड नोट। तो फुटनोट और एंड नोट पहले समझ लेते हैं क्या चीज होती है। तो हमारा जो फुट नोट होता है क्या कहता है? जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो क्या कह रहा है? ऐड ए फुट नोट टू द डॉक्यूमेंट, कि ऐड करता है फुट नोट को एंड डॉक्यूमेंट, मतलब उसी पेज के अंदर। देखो जैसे हिस्ट्री है, मैंने यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट करते ही यहाँ पर देखो आप कोई भी नोट्स डाल सकते हो, कुछ भी। सपोज करो मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया, आप कोई भी पैरा, यहाँ पर आपको एक करेक्टर दिया जाएगा, उसको डिफाइन करना होता है। यहाँ पे हम सिंपली कुछ ही ऐसा ही लिख दे रहे हैं। इंसर्ट फुटनोट पे जाना है, सेकंड में भी कुछ भी डाल देना है आपने, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग। थर्ड में भी आपने यही करना है, लास्ट में दिखाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने जो भी टॉपिक डाला है वो आपका पेज के एंड में शो करेगा, उसी पेज के एंड में आपको क्या करेगा? शो करके दिखाएगा। क्लियर है? तो अब जब जब जहां पर भी क्लिक करोगे पेज के एंड में वो टॉपिक आपको शो करके दिखाएगा। अगला टॉपिक क्या कहता है? इंसर्ट एंड नोट, मतलब एड एंड एंड नोट टू द डॉक्यूमेंट, मतलब लास्ट में दिखाएगा कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, या कुछ भी टॉपिक हो, तो वो उस पेज के लास्ट में शो करेगा। क्या करेगा? उस पेज के लास्ट में हमें डिफाइन करके दिखाएगा कि क्या मैटर है हमारा इसमें। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। अब आपने सबसे पहले एंटर करके कुछ भी टॉपिक लिख देना है, एनीथिंग एल्स। मैं ऐसे ही यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा रही हूँ कि आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने चारों क्या कर दिए? कुछ भी टाइप किया, हो गया। अब मैंने यहाँ पर सपोज करो थर्ड पेज पे क्लिक किया, सेकंड वाले पेज पे, थर्ड वाले पेज हमारा थर्ड है। तो जैसे ही हम इंसर्ट एंड नोट करते, जैसे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पर तो क्या दिखा रहा है? 1, लेकिन फिलहाल मैंने कौन सा पेज लिया है? थर्ड। ये आप खुद डालोगे, ये अपने आप क्या कर देगा? सीरियल वाइज लगा देगा कि कौन सा पेज का ये करेक्टर है। अब यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर भी एंड नोट। अब हमें तो पता है पेज फर्स्ट आ गया। हम सारे टॉपिक क्या ले रहे हैं? अलग अलग ले रहे हैं यहाँ से। तो जैसे ही एंड नोट करेंगे तो यहाँ से आपका फोर्थ आ जाएगा। अब जो बचा है उसको ऑटोमेटिक क्या कर देगा? एडजस्ट कर देगा आपको यहाँ पर। देखो अब आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो मैंने अलग अलग पेज लिए थे, लेकिन ये एंड नोट पर क्या कर रहा है? यहाँ पर सीरियल वाइज। अब ये चीज हम पॉइंटों में भी कर सकते हैं। मान लो भाई मैंने सेकंड पेज में अगर मैं अप करती हूँ तो 1.2 दिखाएगा, और इसी सेकंड के बाद, मतलब ये जो हमारा सेकंड है इसके बाद अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर तो 2.3, मतलब 2 और 3 के बीच में दिखाएगा। मतलब ये एक ही पेज का मैटर है, वहीं पर इसको क्या कर देता है? एडजस्ट कर देता है। उसके बाद कहाँ पर क्या है? फुट नोट। तो प्रिव्यू प्रिव्यू करके दिखाएगा आपको कि जहां जहां आपने फुट नोट नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट दिखाएगा। अगर हमने एंड नोट लगाए हैं तो नेक्स्ट एंड नोट, नेक्स्ट एंड नोट, ठीक है। सभी को देखना है तो व्यू तो आपको यहाँ पर शो कर ही रहे हैं, तो एंड नोट पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट पेज में जहां हमने फुट नोट लिया था वो टॉपिक यहाँ पर शो करेगा। डन है? आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, फुटनोट वाला। चलिए बिना देरी करते हुए अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है हमें यहाँ पर? तो जैसे अपन रेफरेंस में जाते हैं, इंसर्ट चीजें, मतलब ये एक तरह की क्या है? कंपनी है। जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो
तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें देखते हो कि आप उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो जैसा कि इसमें लिख रखा है कि यहाँ पर आपने कोई बुक बनानी है, आर्टिकल है, पीरियड्स है, कुछ भी कोई भी चीज है, एनीथिंग एल्स, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, देखो जैसे हम क्लिक करते हैं सोर्स पे लेते हैं तो टाइप ऑफ सोर्स दिखाएगा। देखो ये अलग है, बुक सेक्शन, जर्नी, आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस, रिपोर्टर्स, मेल, वेबसाइट, जो भी है, कोई फिल्म बनी है, कोई सॉन्ग बना, कोई किसी ने परफॉर्मेंस, किसी ने कोई अच्छी पिक्चर ड्राइंग, ये सारे अलग अलग टॉपिक मिलेंगे आपको। मैं किसी एक पर, मैंने बुक पे क्लिक किया, ऑथर का नाम, सपोज करो आपने कोई भी नाम डाल दिया, हमने यहाँ पर क्या डाला, रवि नाम डाला, दोनों एक ही होते हैं। टाइटल, टाइटल में सपोज करो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई उसने जीके की बुक क्रिएट करी है, किस साल की करी है, तो यहाँ से आपने डाल दिया 22 डाल दिया, कोई भी साल डाल सकते हो। कहाँ से है भाई, मैंने कहा रेवाड़ी से है। और पब्लिशर कौन है, तो पब्लिशर हम डाल देते हैं भाई लूसेंट, डाल देते हैं कि इसका पब्लिशर कौन हो गया, लूसेंट हो गया। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि भाई रवि ने 2022 में क्या की, एक बुक को क्रिएट किया। सेकंड ले लेते हैं दोबारा से, फिर बुक ले लेते हैं हम, कोई और टॉपिक भी ले सकते हो। अब यहाँ से हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने पूजा लिखा, ठीक है। पूजा ने क्या बनाया भाई, तो यहाँ पर उसने कॉमर्स की बुक बनाई, किस साल में बनाई, तो यहाँ पर हम ईयर्स भी डाल देंगे। कहाँ से है भाई, तो यहाँ से हम दिल्ली डाल देते हैं। अब उसका पब्लिशर कौन आ गया, तो हम यहाँ कोई भी डाल दो जो उसका पब्लिशर है, उसने बुक बनाई। हमने दो ही कैंडिडेट लिए हैं। एड न्यू, कोई ऐसा बंदा लेना है जिसने आपकी क्या की, एडिटिंग में हेल्प की। तो सपोज करो मैंने एक ही नाम डाला, मोनिका, बट इसका रिकॉर्ड नहीं डाला मैंने, सिर्फ क्या डाला, नाम डाला, ठीक है। सर्च लाइब्रेरी भी दिखा देगा कि हमने कौन कौन से रिकॉर्ड किए। जब आप मैनेज में जाओगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अभी फिलहाल तो क्या दिखा रहा है, रवि और पूजा का, मोनिका का शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सपोज करो मेरे को यहाँ पर रवि ही लेना है, एक और रवि है जिसने कंप्यूटर की बुक बनाई है कॉपी, वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक मोनिका और है जिसने साइंस की है, उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। और एक और यहाँ पर पूजा है SST, उसमें एडिटिंग करेंगे। अगर कोई मेथड रह गया है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। न्यू से जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नई क्रिएट सोर्स आप बना सकते हो। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि भाई किसकी बुक यहाँ पर पब्लिश होगी। तो जैसे आप, मैंने यहाँ पर रवि लिखा तो रवि के अकॉर्डिंग मास्टर लिस्ट यहाँ पर शो कर जाती है। उस लिस्ट में आपको शॉर्ट बाय ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग आप टैग, टाइटल और साल के हिसाब से भी यहाँ पर शो करके दिखा सकते हो। फिलहाल के लिए इसको क्लोज करते हैं हम। उसके बाद दोबारा से जो हमने 3 नाम लिए उसको यहाँ से स्टाइल में चेंज करेंगे। तो जैसे आप किसी भी स्टाइल पे फर्स्ट लेटर एलिमेंट्स कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टाइल, ये सारे स्टाइल है, किसी में कुछ होगा, किसी में नंबर्स आएंगे, ये करना है आपने, ठीक है। अब आपने डायरेक्ट करना है इंसर्ट बायोग्राफी, मतलब ये तो बने बनाए हैं, पहले किसी ने बनाए होंगे, आपने यहाँ से इंसर्ट बायोग्राफी करना है। तो जो भी आपने मैटर लिखा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। इसी को क्या कर लेना, आपने सेलेक्ट कर लेना है, बायोग्राफी पे जाना है और सेव टू गैलरी में डाल के इसको किसी भी नाम से सेव कर देना है। जब आप यहाँ पर चेक करोगे ना तो AS के नाम से आपको यहाँ पर आप वाला डाटा क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला टॉपिक करते हैं। अब हम ये आपको अलग अलग तरीके से इंडेक्स बनाना सिखा रहा है। तो चलिए अगला टॉपिक है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन मतलब हमें इमेज ऐड करनी है कि इमेज का हम इंडेक्स कैसे बनाते हैं। तो पूरी इमेज ना लेके मैं यहाँ पर इंसर्ट में एक शेप ले रही हूँ, ठीक है। आपने 3-4 शेप ले लेनी है, फिल कर लेते हैं पिक्चर्स को। ठीक है, पॉइंटर को नीचे रखना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करके सेकंड शीट।
आप खाली इमेजेस भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि उसमें आप पिक्चर्स फिल करो। हम अब की बार क्या करेंगे, सिर्फ कलर फिल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एंटर। हाँ, अब हम यहाँ पे 3 इमेजेस लेंगे। डन। अब हम फर्स्ट वाली जो हमारी इमेज है वहां पर चले जाएंगे, पॉइंटर को नीचे रखना है अपने, रेफरेंस में गए, इंसर्ट कैप्शन में गए। अब देखो अपने आप दिखा रहा है ये फिगर्स। लेबल्स में हम ले क्या सकते हैं, फिगर, शेप, इक्वेशंस। अगर हमें खुद का ऐड करना है तो न्यू लेबल पर जाओ, जो भी आपने इमेज ली है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम डाल दो। जैसे आप शेप करोगे तो शेप 1 यहाँ पर आ जाएगा। डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट हो जाएगा। नंबरिंग में क्या दिखा रहा है, 1 2 3। यहाँ से आप अल्फाबेटिक, रोमन, जो भी चीज लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और जैसे ही आप ओके करोगे तो शेप 1 सेलेक्ट, नीचे कैप्शंस, ओके। सेकंड इमेज, सॉरी, कैप्शंस बी, ओके। सेकंड इमेज आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर ऑटोमेटिक सी आ जाएगी। ठीक है, अब पॉइंटर आपको रखना है कि कहाँ आपने लिस्ट लानी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पेज ले लेते हैं आपका पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर अपने आप आएगा। यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हो, आपने क्या लेबल लिया है, क्या स्टाइल लिया है। और जैसे ही आप ओके करते हो तो शेप 1 2, देखो हमने लिंक भी नहीं लगाया है तो डायरेक्ट यहाँ से लिंक भी दिखा दिया। हम सपोज करो मेरे को फर्स्ट इमेज पे जाना है तो क्या लिंक हो रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक दो। जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक करते हो आप डायरेक्ट उस इमेज पर क्या आ जाते हो, एंट्री ले लेते हो। अब आपने यहाँ से क्या करना है, अपडेट टेबल, मतलब यहाँ से अभी आप चेंजमेंट कर सकते हो। सेलेक्ट डिटेल, अपडेट टेबल, जो हमने यहाँ पर चेंजमेंट किया था सेम डिटो वैसा ही टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस आपको क्लियर होगा क्योंकि हमने यहाँ पर इंसर्ट टैब में आपको क्लियर करवा चुके हैं। तो क्रॉस रेफरेंस आप यहाँ से इंसर्ट टैब में लिंक टॉपिक से देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए अगला टॉपिक करते हैं, मार्क एंट्री। तो जैसे ही हमने इमेज ली है अब हम टॉपिक एक ही पेज में करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रेवाड़ी लिख दिया, महेंद्रगढ़ लिख दिया और कनीना डाल दिया। आप ये अलग अलग पेजों में भी ले सकते हो और एक में भी दिखा सकते हो। इसमें एंट्री डालनी है हमें तो एक साथ नहीं होगी, सेलेक्ट करना है, मार्क एंट्री पे जाना है। सपोज करो रेवाड़ी से हमने रवि ही डाल दिया। करंट पेज में दिखाना है, बोल्ड इटैलिक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, डायरेक्ट मार्क आल भी करो चेंज मार्क करो, एक ही बात होती है। सेकंड टॉपिक लेना है आपने, यहाँ से मार्क पे जाना है और यहाँ से आपने सेकंड कोई भी नाम डाल देना है। ठीक है, सेम मेथड करेंगे, यहाँ से भी आप ले सकते हो डायरेक्ट। सिर्फ एंट्री डालनी है आपने, जो भी आप एंट्री लेते हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से मार्क कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अब डायरेक्ट इंसर्ट इंडेक्स बनाएगा, मतलब जहां आपका पॉइंटर होगा। तो यहाँ हमारा पॉइंटर है, इंसर्ट इंडेक्स कॉलम्स बनाएगा। तो कितने लिए हमने, 3 लिए। यहाँ से चेंज करोगे, यहाँ से आपने फॉर्मेट्स को चेंज करना है और ओके कर देना है। एक असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप लग के आपके इंडेक्स क्या कर देगा, शो करके दिखा देगा। क्रॉस करेंगे तो अपने टेबल को सिलेक्ट करो, यहाँ पर आप चेंजमेंट कर सकते हो सब्जेक्ट्स के नाम को। तो चलिए आगे करते हैं। इसी पर ही हम क्या कर लेते हैं, अगला टॉपिक कर लेते हैं अपना कि कैसे आप इसमें फर्स्ट मार्क एंट्री में तो हमने क्या बनाया था, इंडेक्स बनाया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, एक टेबल बनाएंगे। तो सेम वैसा ही मेथड है, सेलेक्ट कर लेना, मार्क पे जाना, रेवाड़ी, इसको ऐड कर देना मार्क। ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें किसी की एंट्री नहीं लेना, ये सब्जेक्ट कोई एंट्री ले रहा है।
तो तीनों को आपने यहां से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज, मतलब जो भी हमने टॉपिक लिया है उसकी क्या बना देगा, टेबल। आप स्टाइल भी ले सकते हो, अलग अलग आपको मिलेंगे यहाँ पर। आपने जो भी स्टाइल लेना है यहाँ से, जो भी टॉपिक लोगे ले लेना, और जैसे ही आप ओके करोगे तो वैसे ही। अब हमने एक पेज में लिया है तो एक ही दिखा रहा है, अगर हम अलग अलग में लेते तो यहाँ पर लिंक भी लग जाता कि इस मैटर को आपने कहाँ लिखा है, इसको कहाँ पर लिखा है, और इसको कहाँ पर आपने शो किया। हमने सिर्फ सिंपली वन पेज पर ही आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हो, कुछ भी चेंजमेंट करके आप अपने यहाँ पर जो हमने कनीना महेंद्र का रिगार्डिंग जो भी लिया उसको यहाँ से क्या कर लेंगे, चेंजमेंट कर लेंगे। आई होप आपको MS वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब मैंने पूरा करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।